हेलो टू ऑल, क्लास 11th यूनिट 5th चल रही है हमारी। रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लास्ट क्लास में हमने किया था कि टॉर्क एक क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है डी बाई डी टी। दैट क्वांटिटी इज एंगुलर मोमेंटम। हमने निकाला था डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर दिया था हमने डी एल बाई डी टी से, और यहां पर हमने एल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला था आर क्रॉस पी निकाला था, ठीक है। और एक फॉर्मूला और था लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी किया था हमने, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने सॉल्व किया था। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द सम यूनिट एंड डायमेंशन, व्हाट आर द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम? यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई आपके पास? देखिए आर क्रॉस पी, आर मोमेंटम एम वी मास इनटू वेलोसिटी, तो मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसकी क्या निकालना चाहें, डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस 1, ये तो आप यहीं से निकाल लेंगे। किलोग्राम एक बार है मास, मीटर दो बार है लेंथ, और सेकंड टाइम की डायमेंशन है, तो डायमेंशन ऑफ एल भी आ गई आपके पास। अब जरा एक चीज देखते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है एंगुलर मोमेंटम का? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा? जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। ये x, ये y और ये z। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, कौन से उसमें, किस प्लेन में मूव कर रहा है? दैट इज मूविंग इन z एक्स प्लेन मान लिया हमने, और एट एनी टाइम t वो है k पर। पोजीशन वेक्टर OK इज इक्वल टू r, ठीक है, क्लियर। k से वो चला गया मूव करता हुआ कहां? हमारे l पर, यहां आ गया वो l पर। कितनी दूर? डेल्टा r डिस्टेंस दूर आ गया, डेल्टा r डिस्टेंस दूर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? r प्लस डेल्टा r आ गया, ठीक है, बोलिए। और वो मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, यहां से चला और इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, ऐसे। r प्लस डेल्टा r क्या आ गया आपके पास? इसका वेक्टर आ गया OL। चलिए, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल in XZ plane about an axis rotating about an axis OY। इस OY के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है चारों तरफ, ठीक है, क्लियर। At any time t, it is at k, ठीक है, and OK is equal to R is its position vector. It went
फ्रॉम के टू एल बाय ए डिस्टेंस के एल इज इक्वल टू डेल्टा आर। ठीक है, क्लियर? बोलिए। अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल, के एल के पैरेलल हमने क्या किया है, एक ये खींच दिया ओ एम, के एल के पैरेलल खींच दिया हमने ओ एम। कितना डिस्टेंस, ये डेल्टा आर है तो ये भी डेल्टा आर है। ठीक है, इसको हमने इससे मिला दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, पहला काम किया हमने, ड्रा ओ एम फ्रॉम ओ पैरेलल टू के एल। ठीक है, ज्वाइन एम एल, एम एल को जोड़ दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इन टाइम dt। अब हमारा ये वेक्टर है ना, ये बॉडी के से लेके एल तक पहुंच गई डेल्टा आर टाइम, डेल्टा आर डिस्टेंस में। मान लो यहां से यहां तक उसने डेल्टा टी टाइम भी ले लिया, छोटा सा टाइम के से एल तक आने में, तो उसने कितना एरिया कवर कर दिया, ये एरिया कवर कर दिया, उसने कर दिया ना ये एरिया कवर। और ये एरिया कितना है, इस पैरेललोग्राम का हाफ है। क्लियर है? देन एरिया swept by object in टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू, मान लिया हमने डी ए है, डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ के एल, ट्राइंगल ओ के एल। क्लियर है? बोलिए, यही आएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ के एल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ के एल क्या है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ओ एम एल के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ एम एल के। ठीक है, बोलिए। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है आपको पता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, और हमने जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो हमने बताया था कि पैरेललोग्राम का एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट आर क्रॉस डेल्टा आर। ये तो हो गया पैरेललोग्राम का एरिया, इसका हाफ कर दिया तो हमने, ये आ गया एरिया ट्राइंगल का। ठीक है, बोलिए। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हाफ का हाफ, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी इसकी, कांस्टेंट रेडियस से घूमे। हाँ, ये डेल्टा आर चेंज हो सकता है, जो चीज वेरी करती है उसी का डिफरेंशिएशन होएगा। हाफ का हाफ तो आर यू का यू प्लस डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा आर। क्लियर हो गया यहां तक? बोलिए, चलो आगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा एक बार, इसको मैंने आगे सोल्व करने की सोची है। इसको लिख दिया मैंने, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस डी, डेल्टा आर को डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार लिख दिया। ठीक है, या हम इसको यहां से ऐसे भी कह सकते हैं, डिवाइड इट बाय डी टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, डी टी से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो भी वही बात है, हमारे पास ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, हो गया वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जिसका चेंज होता रहेगा, ये डिस्टेंस इसका चेंज होता रहेगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा। एज डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं मोमेंटम बटा मास, एज पी इज इक्वल टू एम वी और वी इज इक्वल टू पी बाय एम।
लिख सकता हूं। तो डी आर बाई डी टी को मैं स्टार में पुट कर दूं, पुटिंग इन स्टार। ठीक है, स्टार में मैंने पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर पुट कर दिया तो ये आ गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में आर क्रॉस पी बाय एम। आ गया, एम को मैं बाहर ले आया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2m इंटू में आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी क्या बन गया हमारा, एंगुलर मोमेंटम एल। तो यहां से L इज इक्वल टू, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2m इंटू में डी ए बाई डी टी। यानी क्या आ गया, डी ए बाई डी टी तो हो गया जो एरिया इसने टी टाइम में क्या किया है, स्वेप्ट किया है, ये एरिया बनाया है 2a बाई डी टी। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया किसी बॉडी का, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एरिया जो उसने कवर किया है, और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ट्वाइस ऑफ मास के साथ। एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम तो हो गया एरियल वेलोसिटी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी, ये तो क्या हो गया, एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, एरियल वेलोसिटी। हेयर डी ए बाय डी टी इज एरियल वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया आपके पास, सो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज product of twice of, is defined as ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, मास का किसके साथ, प्रोडक्ट एरियल वेलोसिटी के साथ, और उसका डबल, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर। Position vector of particle. This is called our geometrical meaning of the angular momentum. ठीक है, कि भाई जब भी कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो वो एक एरिया को बनाएगा ना, उस एरिया को उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करके डबल कर दो तो वो क्या आएगा आपका, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। जो एरिया बनाएगा उस एरियल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दीजिए, जो एरिया कवर करेगा उस एरिया की एरियल वेलोसिटी जरूर होगी। एरियल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर देंगे आप, एरियल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करो और उसका डबल कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ। सो नेक्स्ट इज आवर relation between angular momentum and torque। ये हम निकाल चुके हैं एक बार, angular momentum and torque, ये तो हम कर ही चुके हैं, बस इसको एक रिलेशन के फॉर्म में करेंगे हम। ये तो हम वैसे कर चुके हैं थ्योरेटिकली। क्या किया था हमने कहा था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। लीनियर मोशन में फोर्स, रोटेशन मोशन में टॉर्क। तो टॉर्क किस क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज होता है, टॉर्क होता है एंगुलर मोमेंटम की, टीएल बाई डी टी। ये रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। एज वी नो दैट L is equal to R क्रॉस P, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू T वी गेट, हमें मिलेगा dL बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt
आर क्रॉस बी। ठीक है, एक बार आर एज इट इज बी का, एक पी एज इट इज आर का। आर एज इट इज डी पी बाय डी टी गुणा में पी एज इट इज डी आर बाय डी टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आर एज इट इज डी पी बाय डी टी, चले आगे। देन डी एल बाय डी टी विल बी इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, आर इंटू में डी पी बाय डी टी। ठीक है, क्लियर? उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। क्या करता है तुम्हारा, ये प्लस आता है, सॉरी, ये थोड़ी सी मूवमेंट में गड़बड़ करके। कैसे होता है, पहला एज इट इज, इनटू में दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज इनटू में पहले का डिफरेंशिएशन। तो आर क्रॉस डी पी बाय डी टी एक बार फिर से लिख देता हूं, प्लस पी क्रॉस डी आर बाय डी टी। ठीक है, बोलिए, अब सोल्व करते हैं इसको। आर क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमने क्या कह दिया, फोर्स एफ, प्लस मोमेंटम को लिख सकते हैं, ये मोमेंटम को लिख सकते हैं एम वी क्रॉस, आर था डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलिए, तो ये आ गया आपके पास आर, ये डी पी बाई डी टी, यहां भी लगा दीजिए, भूल गया मैं थोड़ा सा। ये हो गया आपके पास आर क्रॉस एफ, ये हो गया एम वी क्रॉस वी। यहां हो गया वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डिफरेंस, क्या, वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। हमने कहा था ना, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, क्योंकि सेम क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होता है, तो v क्रॉस v भी क्या आएगा आपके पास, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का थीटा कितना है, जीरो। तो ये v साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्वांटिटी हो गई जीरो। तो देन डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू, ये बच गया आपके पास आर क्रॉस एफ, ये जीरो हो गया। ठीक है, प्लस जीरो, क्यों, क्योंकि v क्रॉस v इज इक्वल टू जीरो। आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क, डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। ये लीजिए, रिलेशन आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार फिर से इसको फास्टली समझाने की कोशिश करूं, अगर आप समझना चाहें तो एक बार फिर से देखिएगा कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड टॉर्क, तो शुरुआत करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम से। एज L इज इक्वल टू आर क्रॉस बी। ठीक है, क्लियर? डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। आर क्रॉस बी, तरीका यही है हमारे पास, एक को ऐसे के ऐसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस का साइन, दूसरे को ऐसे ऐसे, पहला का डिफरेंशिएशन। चलिए, आर क्रॉस ये कर दिया डी पी बाय डी टी, आर यू का यू, फिर प्लस का साइन, ये एज इट इज, क्रॉस डी आर बाय डी टी। ठीक है, डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स प्लस पी को लिख दिया एम इंटू में वी, मोमेंटम क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और तो डिस्प्लेसमेंट दूरी होती है परपेंडिकुलर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो ये आएगा डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ।
0 बिकॉज v क्रॉस v इज इक्वल टू 0 एज दोनों पैरेलल हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 इन दोनों के बीच में। तो dl बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, या सीधा बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to the is equal to the rate of change of angular momentum is equal to the torque applied. Torque, this is the relation between angular momentum and torque. इतना कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे लेते हैं। ठीक है।